नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक का तीसरा काव्य सवैये के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब हम इस काव्य के स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, यमुना किनारे कदम की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं? तो इसका जवाब होगा विद्यार्थी मित्रों, पक्षी। दूसरा प्रश्न है, 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख प्राप्त होता है तो नंद की धेनु चराने में। इसका जवाब होगा। तीसरा है, कलधौत के धाम का अर्थ होता है सोने का महल, राजमहल। और चौथा है, गोपी गले में खाली जगह माला पहनना चाहती है, तो इसका जवाब होगा कुंजे की माला। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, इसका जवाब होगा मनुष्य के रूप में रसखान गोकुल में ग्वालों के साथ बसना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं? तो इसका जवाब होगा नंद जी की गायों के बीच निवास करना चाहते हैं। तीसरा, रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? तो इसका जवाब होगा रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है, पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं? तो इसका जवाब होगा कि पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि नंद जी की गायों के बीच रहकर चरना चाहते हैं। अब स्वाध्याय का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं, क्यों? तो इसका जवाब होगा कि लकुटी लेकर रसखान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गायें चराना चाहते हैं। इससे वे अपने आप को श्री कृष्ण के समीप होने का एहसास करना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती है? तो श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपियाँ श्री कृष्ण की तरह तरह के स्वांग करना चाहती है। वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंख धारण करना चाहती है, गुंजों की माला गले में पहनना चाहती है तथा पीताम्बर ओढ़कर और हाथ में लाठी लेकर गायों के पीछे ग्वालों के साथ साथ वन में भटकना चाहती है। चौथा प्रश्न है, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती है? तो इसका जवाब होगा, गोपियाँ श्री कृष्ण को निश्चल प्रेम करती थी। वे नहीं चाहती कि श्री कृष्ण की मुरली को वे अपने अधरों पर रखकर झूठी करें। वे इस चेष्टा को अपने प्रिय के साथ विश्वासघात मानती है। अब 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूप में किस प्रकार चाहते हैं? तो इसका जवाब होगा कि रसखान श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली से अभिभूत है। वे हर हाल में
उस चीज़ से सामीप्य चाहते हैं जिसका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। वे अगले जन्म में गोकुल गांव में जन्म लेकर वहाँ के ग्वालों के बीच उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे श्री कृष्ण रहते थे। श्री कृष्ण बचपन में नंद की गायें चराने जाया करते थे। वे पशु के रूप में जन्म लेकर नंद की गायों के बीच चरना चाहते हैं। यमुना के किनारे कदम के पेड़ों पर चढ़कर बचपन में श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे। पक्षी के रूप में जन्म लेकर रसखान इन्हीं कदम के वृक्षों पर रैन बसेरा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, यदि अगले जन्म में वे पत्थर बने तो उसी पहाड़ का पत्थर बनने की कामना करते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठा लिया था, यानी जिसका उन्होंने स्पर्श किया था। तो इस प्रकार रसखान हर तरह से श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि श्री कृष्ण से संबंधित किन वस्तुओं की अभिलाषा करता है, इनके लिए वह किन वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार है। तो रसखान की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य श्रद्धा है। वे हर हालत में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। इसके लिए वे उन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। श्री कृष्ण लाठी और कंबली लेकर वन में जाए और गायें चराए तो रसखान भी वह क्रिया करना चाहते हैं। इस लाठी और कंबली पर वे आकाश, पाताल और मृत्युलोक तीनों लोकों के राज्य को भी तुच्छ मानते हैं और उसे खुशी खुशी छोड़ने को तैयार है। नंद की गायों को चराने के सुख को वे 8 सिद्धियों एवं 9 निधियों से भी बढ़कर मानते हैं। इसे पाने के लिए वे इन्हें सहर्ष छोड़ने को तैयार हैं। व्रज के जिन वनों, बगीचों और सरोवरों का संबंध श्री कृष्ण से रहा है, उन्हें देखने की उनके मन में बड़ी अभिलाषा है। इतना ही नहीं, वे व्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने से बने करोड़ों महलों को भी न्योछावर करने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न है, कृष्ण की मुरली का व्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो व्रज की स्त्रियां श्री कृष्ण की मुरली की धुन की दीवानी थी। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की मनमोहक तान से व्रज की समस्त स्त्रियों को रिझा लिया था। अपनी मुरली की धुन से जैसे उन्होंने व्रज की स्त्रियों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर दिया था कि वे उनके हृदय में घर कर गए थे। हालत ऐसी हो गई थी कि किसी को किसी की परवाह नहीं थी। व्रज के सारे स्त्री पुरुष श्री कृष्ण की मुरली की धुन पर मुग्ध हो गए थे। और चौथा प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रसखान क्या क्या न्योछावर करना चाहते हैं। कवि रसखान के मन में श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा है। वे अपने आराध्य देव के प्रति समर्पित है। श्री कृष्ण का लकोटी और कंबली लेकर गायों को चराने के लिए वन में जाने वाला रूप उनके मन में समाया हुआ है। उस रूप का दर्शन करने के लिए वे तीनों लोक के राज्य को न्योछावर करने को तत्पर हैं। नंद की जिन गायों को उनके आराध्य देव श्री कृष्ण ने चराया था, वे उन गायों को चराकर अद्भुत सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इस सुख के सामने वे 8 सिद्धियों और 9 निधियों को भी तुच्छ मानते हैं
और नंद की गायों को चराने के सुख के सामने वे इन 8 सिद्धि और 9 निधियों को निछावर करने के लिए तैयार है। वे हर समय ब्रज के लता कुंज एवं पेड़ पौधों का दर्शन करने के लिए बेचैन है। इतना ही नहीं, ब्रज की कंटीली झाड़ियों को भी सोने से बने महलों से मूल्यवान मानते हैं और उनके सामने वे सोने के करोड़ों महलों को न्योछावर करते हैं। तो इस सारे काव्य में रसखान की अनन्य कृष्ण भक्ति का दर्शन होता है और खास करके एक मुसलमान कवि होते हुए भी रसखान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे, इस बात पर प्रकाश डाला गया है।